हे गाइस, आई होप आप सभी अच्छे हों। जैसा कि आपको पता ही है, कल आपका यूजीसी नेट का साइकोलॉजी का पेपर था और आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं कल के पेपर के बारे में। पेपर का लेवल क्या था, किस किस तरह का मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, इजी था, या फिर अगर हम बात करें कितनी कट ऑफ जा सकती है। टाइम, क्योंकि पहली बार पेन पेपर मोड हुआ था, टाइम बच्चों के लिए सफिशिएंट रहा या नहीं रहा, सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोगों के साथ दूसरों का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हैं आपके साथ हम अच्छे से शेयर कर सकें और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। आइए देखते हैं। और दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जर्नल पेपर की अगर हम बात करें तो जर्नल पेपर मैं कहूंगा मॉडरेट से डिफिकल्ट के लेवल में था। अगर हम जर्नल पेपर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जर्नल अगर मैं पेपर की बात करूं, तो जर्नल जो पेपर था वो आप कह सकते हैं मॉडरेट से लेकर थोड़ा डिफिकल्ट था, राइट। क्योंकि जो जिस तरीके के जीके के क्वेश्चन पूछ रखे थे, जिस तरीके का डीआई का क्वेश्चन पूछ रखा था, डीआई का जो सबसे पहला क्वेश्चन था लिटिल बिट ऑन द मॉडरेट से डिफिकल्ट में मैं पक्का कहूंगा। मॉडरेट तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रखा था आपका डिफिकल्ट लेवल क्या, राइट। उसके बाद और भी क्वेश्चन थे। अगर आप जीके का पेपर देखोगे तो जीके में भी मतलब जिसके अंदर इसमें जीके पूछ रखी थी वो भी थोड़ी हार्ड थी। तो अगर मैं पहले पेपर की बात करता हूं तो आपका पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के बात करूंगा, जो कि आपका कॉमन पेपर होता है। फिर अगर वहीं पर ही अगर मैं दूसरे पेपर की अगर हम बात करते हैं, पेपर टू की अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए पेपर टू के बारे में अगर मैं पेपर टू का अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल आपका इजी से मॉडरेट था। जी हाँ, पेपर कई क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा इजी थे और थोड़े से मॉडरेट, मतलब आपको उसमें क्या था, सोचना था। मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि उसमें हार्ड, हाँ सिर्फ सोचना था, उनको हल्का सा कोरिलेट करना था और आप उसका आसानी से आंसर कर सकते थे, राइट। तो अगर मैं पेपर टू के लेवल के बारे में बात करूंगा तो पेपर इजी से मॉडरेट के लेवल पे हम इसको मानेंगे। वहीं पर ही अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया आपका लेवल, कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर था उसका लेवल कैसा था। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा में हमने रखा है आपका, जो हमने डिवाइड करा है क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कैसे थे। क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पूछ रखे थे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट, राइट। क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखे थे और एमसीक्यू, एमसीक्यू तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ आपके एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जो कि आप में गेट में बहुत पूछे जाते हैं, राइट। गेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर पूछ रखे थे। एमएसक्यू में आपको काफी ज्यादा मेरे हिसाब से बच्चों को इजी के लेवल पे था, क्योंकि अगर आपको दो ऑप्शन पता है तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसमें आंसर लगा सकते हैं। लेकिन एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन या फिर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर काफी ज्यादा था। तो एमएसक्यू में थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि बच्चों को कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो सकती है। बाकी जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखे थे वो तो इजी थे, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रखे थे, इतना ज्यादा हार्ड नहीं था। थर्ड पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बच्चों से डिस्कस करा, टाइम का, तो टाइम सफिशिएंट नहीं था बिल्कुल भी। वाई? क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये अराउंड 2013 या 2014 में इन्होंने ये पेन पेपर मोड बंद कर दिया था। अब जब आप लोगों ने पेन पेपर मोड बंद कर दिया है तो उसके 10 साल बाद आप दोबारा पेन पेपर मोड लाना, तो दैट इज अ लिटिल बिट ऑन द सस्पिशियस साइड, राइट। कि भाई पहले हमने 10 साल हमने लगाए इन सारी चीजों को सीखने में, बच्चों को ऑनलाइन नहीं आ रहा था, राइट। जब बच्चों ने पेपर दिया ऑनलाइन तो उन्होंने सीखा। अब 10 साल से बच्चे या फिर जो भी बच्चे हैं, मान लीजिए पिछले 2 साल से जो पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों को अब आदत पड़ गई है किसकी, ऑनलाइन एग्जाम की। अब आपने अचानक कंडक्ट कर दिया है पेन पेपर मोड। और जब हम पेन पेपर मोड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ये चीज भी आ जाती है जो हम अभी चल रहा है काफी ज्यादा, नीट का स्कैम, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी पेन पेपर मोड पे स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कैम होगा ही होगा, बट जैसे आप लोगों को पता है नीट के बारे में, इट में पॉसिबल एनटीए यहाँ पर भी गड़बड़ी कर सकता है। और एनटीए पहले बहुत अच्छा माना जाता था, एकदम कह सकते थे वन ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी, अभी भी माना जाता है। बट जब से नीट स्कैम हुआ है तब से कुछ चीजें जो हो गई हैं लोगों के सामने आ गई है, पहले पता नहीं चल पाता था। टाइम की अगर मैं बात करूं, देखिए अराउंड क्वेश्चन क्वेश्चन कितने थे, क्वेश्चन वही आपके थे 150 जो कि आपके रहते हैं। टाइम भी आपका कितना था, 3 आवर। लेकिन यहां पर टाइम सफिशिएंट क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब आप सर्कलिंग करते हो,
जब आप सर्कल करते हो तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। मैंने बच्चों से पूछा तो अराउंड हर एक बच्चे ने कहा कि 15 टू 25 मिनट 15 टू 25 मिनट उन लोगों ने अपने स्पेंड करे हैं एवरेज। इट में पॉसिबल बच्चों ने इससे भी ज्यादा स्पेंड करा, बट मैं एवरेज की यहाँ बात कर रहा हूँ, यानी कि बच्चों ने अराउंड 15 से 25 मिनट सिर्फ सर्कल के अंदर लगाए। तो रफली अगर हम 30 मिनट मान लेते हैं, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर बचा। 2.5 घंटे में बच्चों ने पेपर कराया है, आधे घंटे के अराउंड बच्चों ने सर्कलिंग करी है। तो देखिए टाइम सफिशिएंट नहीं रहा, क्वेश्चन जिस हिसाब से थे टाइम भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए था जो पहले होता हुआ है, ठीक है। तो सर्कलिंग में काफी ज्यादा टाइम रहा। अब बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की कि बच्चे कितने थे। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं साइकोलॉजी फील्ड के बारे में, अब अचानक से अगर आप देखोगे ये अचानक से पीक पर पहुंच गया। पीक इन द सेंस कि हर बच्चा साइकोलॉजी कर रहा है। मैंने ये देखा कि एक बच्चा यूएक्स डिजाइनिंग में कर रहा था, वो बच्चा भी साइकोलॉजी का पेपर दे रहा है। और आपने अभी देखा भी होगा, हम स्कैम के बारे में एक और वीडियो लाएंगे आपसे कि किस तरीके से जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है इंडिया में कैसे खराब होता जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम अभी इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी फील्ड में बच्चे बहुत बहुत ज्यादा थे, राइट। कि मतलब उनकी बैचलर्स नहीं थी साइकोलॉजी में, बट क्योंकि उनकी मास्टर्स थी तो वो आपका नेट का एग्जाम देने आ रखे थे और काफी ज्यादा बच्चे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की, तो देखिए जिस हिसाब से मैंने आपको बताया पेपर मॉडरेट है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम SC/ST की बात करते हैं, तो अराउंड मेरे अकॉर्डिंग 180 प्लस या फिर 180 अराउंड इनकी कट ऑफ जानी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं OBC के अराउंड, तो इनकी 187 या फिर 190 के अराउंड कट ऑफ जाएगी। और अगर मैं जर्नल की बात करूं तो डेफिनेटली 195 प्लस लगा लिया, 197 टू 205 के बीच में जर्नल की कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट रहा। बट पेपर इजी टू मॉडरेट था, लेकिन कई बच्चों के क्वेश्चंस भी छूट गए। क्यों? क्योंकि पेन पेपर मोड था, राइट। और जो बच्चे काफी ज्यादा डेप्थ में पढ़ के गए थे, सडनली से सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा उस समय गलत कर देता है। आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके गए हो लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हैं, सिंपल लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं, तो बच्चों क्या गलत कर देता है। तो इट मे बी पॉसिबल, बट अगर हम रफली अराउंड एक कट ऑफ का अराउंड लगाएं तो दिस विल बी योर कट ऑफ, राइट। और आगे अगर हम बात करेंगे, हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल जो फील्ड है अब खराब होती जा रही है इंडिया में, या फिर आप कह सकते हैं कि हर कोई साइकोलॉजी का या फिर काउंसलर बने जा रहा है, राइट। तो कट ऑफ के बारे में सारे पेपर का रिव्यू आपको दे दिया है। ये पेपर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने शेयर कर दिया, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memories. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.